अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू होममेड ईट्स किचन। तो क्या आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और जूसी वेज मंचूरियन घर पे बनाना चाहते हैं? अक्सर जब हम घर पे मंचूरियन बनाते हैं तो उसमें से वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आता, मगर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल स्ट्रीट और रेस्टोरेंट में बनने वाली मंचूरियन की रेसिपी, क्रिस्पी बॉल्स और सुपर टेस्टी ग्रेवी के साथ। परफेक्ट मंचूरियन बनाना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में सारे वेजीज को ले रहा हूँ। आधा बंद गोभी जिसे मैंने इस तरह से फाइनली चॉप्ड कर लिया है। आप चाहे तो सब्जियों को चॉपर या ग्रेटर की मदद से भी काट सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रेट की हुई गाजर, बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज की प्याज और कैप्सिकम। मंचूरियन बनाते वक्त सारे वेजीज को इस तरह से फाइनली चॉप करके अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि सब्जियों में मौजूद सारा वाटर कंटेंट रिलीज हो जाए और हमारे मंचूरियन बॉल्स क्रिस्पी बने। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना हमारे मंचूरियन बॉल्स सॉगी पड़ जाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे सब्जियों में से यहाँ पे कितना सारा पानी रिलीज हुआ है। जब सब्जियों में से अच्छे से पानी निकल जाए तब हम लोग दोनों हाथों की मदद से इस तरह से लेकर के इसे निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना इस पानी की वजह से हमारे मंचूरियन का डो काफी पतला बनेगा और फ्राई करने के बाद मंचूरियन भी सॉगी पड़ जाएंगे। इसी तरह से सारी सब्जियों को निचोड़ करके ले लेंगे। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, छोटा चम्मच नमक, क्योंकि सब्जियों में पहले से ही थोड़ा नमक मौजूद है, आधा छोटा चम्मच से भी कम MSG, और कुछ फाइनली चॉप्ड मसाले जैसे कि 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और हाफ टी स्पून हरी मिर्च। अब इस छोटे खाने वाले चम्मच से नाप करके डालें 4 चम्मच मैदा और 6 चम्मच कॉर्नफ्लावर या अरारोट। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद हम लोग इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ कि मैदे की क्वांटिटी हमेशा कॉर्नफ्लावर के मुकाबले कम रखें, क्योंकि ज़्यादा मैदा होने की वजह से मंचूरियन बॉल्स हार्ड और स्टिफ बनते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी कॉर्नफ्लावर की कमी लग रही है, इसलिए मैं इसमें और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ। आपको ये डो यहाँ पे काफ़ी ड्राई ड्राई सा भी फील हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। आप इसमें बगैर एक बूंद भी पानी दिए इसे अच्छे से मिक्स करें। हमारा डो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें से छोटा छोटा पोर्शन लेकर के हाथों की मदद से दबाते हुए गोल करेंगे और मंचूरियन का शेप दे लेंगे। इस डो को तैयार करने के बाद इसके फौरन छोटे छोटे गोले बना लें, वरना ये डो वापस से लूज होना शुरू हो जाता है। और बाई चांस गोले बनाते वक्त आपको डो पतला फील हो या आप इसे अच्छे से शेप ना दे पा रहे हो, तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर वापस से ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसी तरह से हम लोग इसे शेप दे लेंगे। चलिए मिलते हैं सारे बॉल्स तैयार होने के बाद। मैंने मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे तेल को 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। अब केयरफुली एक एक करके मंचूरियन बॉल्स तेल में ऐड करें। डालते समय बॉल्स को हाथों में लेकर के गोल करते हुए डालें। अब इसे मीडियम टू हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। डालने के बाद तुरंत चम्मच ना चलाए, वरना मंचूरियन टूट भी सकते हैं। 3-4 मिनट बाद हम लोग इसे हल्के हाथों से चला लेंगे और बॉल्स को पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी प्रॉपर कलर आ सके। हमारे मंचूरियन बॉल्स यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के होकर के फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इन्हें तेल से निकाल लेंगे। तेल से निकालते वक्त गैस की फ्लेम को हाई रखें ताकि मंचूरियन बॉल्स तेल ना अब्जॉर्ब कर सकें। इसी तरह से हम हमारे सारे मंचूरियंस को फ्राई कर लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखें कि मंचूरियंस को फ्राई करते वक्त फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो ना रखें, वरना मंचूरियंस ऑयली बनेंगे। मैंने यहाँ पे सारे मंचूरियंस को फ्राई कर लिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक स्टर करते हुए अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। हमारे मसाले यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम, जिन्हें मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। इन्हें ऐड करके 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जियों को भूनते वक्त गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, वरना सब्जियों का क्रंचीनेस और वाइब्रेंट कलर दोनों ही खत्म हो जाएगा। डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने स्क्वायर पीसेस में काट करके सारे लेयर्स को इस तरह से अलग अलग कर लिया है। अब प्याज के साथ दोनों सब्जियों को 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि प्याज भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम लोग कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 4 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 छोटे चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से मिल सकें। अब इस स्टेज में हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले रहा हूँ। उसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना हो और साइड पे रख देंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में 1 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप ड्राई मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, और कॉर्नफ्लावर की स्लरी भी क्वांटिटी से हाफ ऐड करेंगे। मुझे यहाँ पे सोया सॉस की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और ऐड कर रहा हूँ। इसे मिक्स करके इसमें ग्रेवी के हिस्से का नमक ऐड कर दें।
साथ ही साथ 2 चुटकी एमएसजी भी ऐड कर दें। मैंने इसमें 1 टीस्पून चीनी भी ऐड किया था, पर मैं उसका क्लिप लेना भूल गया। 1 टीस्पून चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम हमारी मिक्स की हुई कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर देंगे। स्लरी ऐड करने के बाद इसमें फ़ौरन चम्मच चलाएं और एक उबाल आने दें, क्योंकि अगर स्लरी ऐड करके चम्मच ना चलाएं तो इसमें लम्स भी बन सकते हैं। ग्रेवी में यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें हमारे फ्राइड किए हुए मंचूरियन बॉल्स को ऐड कर देंगे। बस मंचूरियंस को ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए मिक्स कर लें, ताकि मंचूरियन का फ्लेवर और ग्रेवी का फ्लेवर सभी एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और हमारा मंचूरियन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे गर्मा-गर्म पराठे, फ्राइड राइस या नूडल्स जिसके भी साथ चाहें सर्व कर सकते हैं, या इसे एज़ इट इज़ स्टार्टर के तौर पे खाएँ, वो आपकी मर्ज़ी। पर हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट है। और इसी तरह की और भी सिंपल, टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे इस चैनल होममेड ईट्स किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार, सिंपल और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।